9th कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं तुम्हें द्वितीय पाठ है स्वर्ण काक है पाठ का हिंदी सरलार्थ करवाऊंगी। ध्यान से सुनो। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, पूरा मैंने प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा बुढ़िया स्त्री न्यवसत रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन यानी गरीब वृद्धा बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्याः जमा चह जमा एक है, तस्याः मैंने उसकी, च और उसकी एक दुहिता पुत्री विनम्र मनोहरा सुंदर च और आसित थी। उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी, सुंदर थी। एक बार माता ने थाली में तंडुलान निक्षिप्य, चावलों को निक्षिप्य मैंने रखकर, तंडुलान चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे, सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादांतरम, किंचित कुछ, कालाद समय के, अनंतरम बाद में, कुछ समय के बाद एक विचित्र अनोखा काकै कौवा समुड्डिये उड़कर ताम उपजगाम उसके पास गया। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन गरीब स्त्री रहती थी और उसकी एक पुत्री विनम्र और सुंदर थी। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र अनोखा कौवा उड़कर उसके पास आया। नैतादृशा, नैजमा एतादृशा, इस प्रकार का स्वर्ण पक्षो, सोने के पंखों वाला, रजत चंचू, चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकै, सोने का कौवा, तया उसके द्वारा, पूर्वम पहले, नहीं देखा गया था। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा उसने पहले नहीं देखा था। तम उसे तंडुलान चावलों को खादंतम खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, हसंतम जमा च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका लड़की ने, रोदितुम आरब्धा रोना शुरू कर दिया। उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती, तम उसे, निवारयंती रोकती हुई, सा प्रार्थयत वह प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माँ भक्ष्य चावलों को मत खाओ। उसे रोकती हुई वह प्रार्थना करने लगी, चावलों को मत खाओ। मदिया माता, मदिया मेरी माता, माँ अतीव बहुत, निर्धना गरीब वर्तते है, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला काकै कौवा प्रोवाच बोला,
माँ शुचय, चिंता मत करो। माँ मैंने मत, शुचय चिंता, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से प्राग मैंने पहले, सूर्योदय से पहले। ग्रामात बहि, गांव से बाहर। पीपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, पीपल वृक्षम, पीपल के वृक्ष के, अनु मैंने पीछे, त्वया तुम, आगंतव्यम आ जाना। सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आ जाना। अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, दास्यामी दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। पर हर्षिता बालिका, प्रसन्न हुई बालिका, निद्रामपि न लेवे, प्रसन्न हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। इस प्रकार के सोने के पंखों वाले, चांदी की चोंच वाले स्वर्ण कौवे को उसने पहले नहीं देखा था। उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। उसे रोकती हुई वह प्रार्थना करने लगी, चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत निर्धन है। सोने के पंखों वाले कौवे ने बोला, चिंता मत करो, सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। प्रसन्न हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्व में, सूर्योदय से पहले ही, सा वह, तत्रोपस्थिता वहाँ उपस्थित हो गई। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपरी ऊपर, विलोक्य देखकर, सा वह, चाश्चर्यचकिता संजाता, च मैंने और, आश्चर्यचकिता, च जमा आश्चर्यचकिता, च मैंने और, आश्चर्यचकिता मैंने हैरान, संजाता मैंने हो गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह, और वृक्ष के ऊपर देखकर वह हैरान हो गई। यत कि तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि वहाँ सोने का महल है। यदा काक, जब कौवा, शयित्वा सोकर, प्रबुद्ध जागा, तदा तब, तेन स्वर्ण गवाक्षात, उसने स्वर्ण गवाक्षात, स्वर्ण की गवाक्ष मैंने खिड़की से, गवाक्षात, कथितम कहा, हो अरे बाले, अरे बालिका, अरे लड़की, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, त्वम जमा आगता। जब कौवा सोकर जागा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिका तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी को, अवतार्यामी उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथ्य तो कहो, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम उत या रजत मैंने चांदी की, ताम्रमयम वा या तांबे की सीढ़ी, तो कहो सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या प्रावोचत, कन्या बोली, लड़की बोली, अहम निर्धन मातुर दुहिता अस्मि, अहम मैं निर्धन माता की दुहिता पुत्री अस्मि हूँ। कन्या बोली, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपान एव आगमिष्यामि, ताम्र तांबे की, सोपान सीढ़ी से, एव मैंने ही, सोपान सोपानेन जमा एव, तांबे की सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि आऊँगी। परम परंतु स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससात, परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में, आसरात में पहुँची, परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में, महल में पहुँची। चिरकालम लंबे समय तक, भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि, अनोखी वस्तुओं को, चित्र सुंदर विचित्र अनोखी, सुंदर विचित्र अनोखी वस्तुओं को, सज्जितानि दृष्ट्वा सजे हुए देखकर, सा विस्मयम गता, उसे हैरानी हो गई। श्रांताम थकी हुई, ताम विलोक्य उसे देखकर, ताम मैंने उसे, विलोक्य देखकर, काक्य प्रा कौवा बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशय, लघु प्रातराशय होता है नाश्ता, पहले नाश्ता, क्रियताम कर लो,
वद बोलो, त्वम तुम, स्वर्ण थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम भोजन, करिष्यसि करोगी, किम वा या रजस्थाल्यामुत या रजत चांदी की थाली में, उत या ताम्रस्थाल्याम या तांबे की थाली में। तो बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम, तांबे की स्थाल्या में थाली में ही, स्थाल्याम जमा एव जमा अहम, तांबे की थाली स्थाल्याम थाली में एव ही अहम मैं, निर्धना निर्धन, भोजनम करिष्यामि भोजन करूंगी, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी। तदा तब सा कन्या वह लड़की चाश्चर्यचकिता संजाता हैरान हो गई, और तब वह लड़की हैरान हो गई, यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम परिवेशितम भोजन परोसा गया। तब वह कन्या हैरान हो गई जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। नहीं एतादृक इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि आज तक बालिका ने खादितवती खाया था। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खादितवती मैंने खाया था। काको ब्रूते, कौवा बोला, बालिके लड़की, अहम इच्छामी मैं चाहता हूँ, यत त्वम कि तुम, यत मैंने कि त्वम तुम, यत जमा तुम है, कि तुम सर्वदा हमेशा, च और अत्र एव यहीं पर ही, तिष्ठ रहो। कौवा बोला, बालिका मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर ही रहो, परंतु तव माता तुम्हारी माता, वर्तते है च एकाकिनी अकेली, च मैंने और परंतु तुम्हारी माता अकेली है। तुम शीघ्र ही स्वगृहम अपने घर गच्छ जाओ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। चिरकाल तक भोजन में सुंदर विचित्र वस्तुओं को सजे हुए देखकर वह हैरान हो गई। थकी हुई उसे देखकर कौवा बोला, पहले सुबह का नाश्ता कर लो। बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका बोली, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी, मैं गरीब भोजन करूंगी। तब वह लड़की हैरान हो गई जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खादितवती में नहीं खाया था। कौवा बोला, बालिके मैं चाहता हूँ कि तुम सर्वदा यहीं पर हो, हमेशा यहाँ पर रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर काके कौवा कक्षा कमरे के अभ्यंतरत में अंदर से, कमरे के अंदर से तीन मंजूषा को निस्सार्य निकालकर ताम उसे प्रत्यवदत उससे बोला। इस प्रकार कहकर, इति जमा उक्त्वा, इति मैंने इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, इस प्रकार कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक निकालकर उससे बोला, बालिका यथेच्छम अपनी इच्छा अनुसार गृहान ले लो, मंजुषाम एकाम एक संदूक ले लो। बालिके अपनी इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो। लघु तमाम सबसे छोटी मंजूषाम संदूक को प्रगृह्य लेकर बालिका के द्वारा कथितम यद एव, बालिका ने कहा
बालिका के द्वारा कहा गया इयद एव यही ही मदिया मेरे तंडुलानाम चावलों का मूल्य है। सबसे छोटी संदूक को लेकर बालिका ने कहा यही मेरे चावलों का मूल्य है। इस प्रकार कौवा कमरे के अंदर से 3 संदूक निकालकर उसे बोला, बालिके अपनी इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो। सबसे छोटी संदूक को लेकर लड़की ने कहा यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्ते, घर आकर तया मंजूषा समुद्घाटिता, उसके द्वारा संदूक खोली गई। घर आकर उसके द्वारा संदूक खोली गई। तस्याम, उसमें माँ एहरानी, बहुत महंगे हीरकानी हीरे विलोके देकर सा प्रहर्षिता, वह प्रसन्न हो गई। तद दिनात, उस दिन से धनिका च संजाता, और उस दिन से धनवान हो गई। घर आकर उसके द्वारा संदूक को खोला गया, या घर आकर उसने संदूक खोला, उसमें महान बहुत अधिक महंगे हीरों को देखकर वह प्रसन्न हो गई और उस दिन से धनवान हो गई। तस्मिनेव ग्रामे, उसी ही गांव में, एका अपरा, एक दूसरी, लुब्धा लोभी वृद्धा बुढ़िया न्यायवसत रहती थी। उसी ही गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि, उसकी भी एका पुत्री, एक पुत्री आसीत थी। उसकी भी एक पुत्री आसीत। ईर्ष्या के कारण सा, उसने तस्य स्वर्ण कागज से उस सोने के कौवे का रहस्यम अभिजातवती रहस्य जान लिया था। ईर्ष्या के कारण उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्यात्पे, सूर्य की धूप में, तंडुलान निक्षिपे, चावलों को रखकर, तयापि, उसके द्वारा भी, सब सुता, अपनी पुत्री को रक्षार्थम, रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथा जमाए, वैसे ही स्वर्ण पक्ष काके, सोने के पंखों वाला कौवा, तंडुलान भक्ष्यन, चावलों को खाता हुआ, तामपि, उसे भी, तत्र एव आकार्यत, उसे भी वहीं पर बुलाया। प्रातः तत्र, सुबह वहाँ, गत्वा जाकर, सा, वह, काको अब्रवीत, सुबह वहाँ जाकर सा, वह, काकम निर्भर्त्स्यन्ति, कौवे को निंदा करती हुई, कौवे को निंदा करती हुई या कौवे को डांटती हुई, प्रावोचत, बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों के मूल्य दो, मुझे चावलों का मूल्य दो। सुबह वहाँ जाकर वह कौवे को निंदा करती हुई, कौवे की निंदा करती हुई बोली, अरे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम उतारयामि, सोपानम सीढ़ी को उतारयामि, उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की, चांदी की या तांबे की, यानी सीढ़ी उतारो। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, घमंडी लड़की ने के द्वारा कहा गया, घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की ही सोपानेन सीढ़ी से अहम मैं आगच्छामि आऊँगी। परंतु स्वर्ण काकय, सोने के कौवे ने, तत्कृते, उसके लिए, ताम्रमयम, तांबे की, सोपानमेव, सीढ़ी ही प्रायश्चित दी। परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकय, सोने का कौवा, ताम, सोने के कौवे ने, ताम, उसे, भोजनमपि, भोजन भी, ताम्रभाज ने, तांबे के भोजन बर्तन में ही अकार्यत करवाया। सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में करवाया। फिर देख लो, उसी ही गांव में एक दूसरी लोभी
बुढ़िया रहती थी और उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया था। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। वैसे ही सोने के पंखों वाला कौवा चावलों को खाता हुआ उसे भी उसको भी वहाँ बुलाया। सुबह वहाँ जाकर वह कौवे को डांटती हुई, कौवे की निंदा करती हुई बोली, अरे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ तो कहो सोने की, चांदी की या तांबे की, यानी उतारूं। गर्विताया घमंडी लड़की ने कहा, सोने की ही सीढ़ी से मैं आऊंगी। परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले लौटने के समय स्वर्ण कौवे ने कक्षाभ्यंतरात कमरे के अंदर से तीसरो मजूषा 3 संदूकें तत्पूर्व उसके सामने समुक्षिप्ता रखी। लौटने के समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूकें उसके सामने रखी। लोभाविष्टा, लोभ से यानी लोभी उसने बृहत्तमाम सबसे बड़ी समंजूषा संदूक को गृहीतवती मैंने ग्रहण किया, लिया। लोभ से पूर्ण उसने सबसे बड़ी संदूक को लिया। गृहमागत्य, घर आकर सा तर्षिता उसने उत्सुकता से यावत जब मंजूषाम उद्घाटयति संदूक को खोला तावत तस्याम तब उसमें से भीषण भयंकर कृष्ण सर्पो विलोकिता भयानक काले सांप को देखा। लुब्धया बालिकया लोभी लड़की ने लोभस्य फलम लोभ के फल को प्राप्त कर लिया। लोभी लड़की ने लोभ के फल को प्राप्त कर लिया या लोभी लड़की के द्वारा लोभ का फल प्राप्त कर लिया गया। तदंतर उसके पश्चात सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ को छोड़ दिया।